I have completed my state territory concept modes of acquisition international rivers. Day before yesterday I have completed state territory concept modes of acquisition. Today I have taught you how the state has lost the territory, how the state has lost the territory. एक राज्य कैसे अपना अस्तित्व खो देता है। प्रदेश द्वारा राज्यों के किसी भाग को खोना, लॉस ऑफ स्टेट टेरिटरी। प्रदेश द्वारा राज्य को किसी भाग को खोना, लॉस ऑफ टेरिटरी। नंबर 1 अध्यार्पण। सेशन। कोई राष्ट्र किसी प्रदेश को अध्यार्पण द्वारा प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई राज्य एक स्थिर राज्य है और वह पूर्ण रूप से चल रहा है। चलने के दौरान राज्यों में अध्यार्पण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार एक राज्य किसी प्रदेश को अध्यार्पण द्वारा प्राप्त कर सकता है। राज्य के कुछ शेष भाग उस राज्य के शासन से संतुष्ट नहीं हैं तथा शासन प्राणी के उस व्यवहार से वह संतुष्ट नहीं है। इसलिए अध्यार्पण की प्रक्रिया द्वारा स्टेट टेरिटरी के द्वारा वह अपने राज्य को खो देते हैं। वह राज्य किसी दूसरे अन्य राज्य में विलय हो जाता है। विलय होने की प्रक्रिया से अध्यार्पण स्थापित होता है और दूसरा राज्य उससे वंचित हो जाता है। नंबर 1 अध्यार्पण। नंबर 2 नंबर 1 लॉस ऑफ स्टेट टेरिटरी। लॉस ऑफ स्टेट टेरिटरी नंबर 1 अध्यार्पण। नंबर 2 प्राकृतिक क्रिया। प्राकृतिक क्रिया। ऑपरेशन ऑफ नेचर। ऑपरेशन ऑफ नेचर। ऑपरेशन ऑफ नेचर का मतलब होता है कि प्राकृतिक क्रिया जिससे राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे प्राकृतिक कारणों द्वारा राष्ट्र अपने प्रदेश को खो देता है, खो बैठता है। उदाहरण के द्वारा भूकंप द्वारा, समुद्र का किनारा या द्वीप या दूसरे भाग का लोप हो जाना। इस प्रकार नदियों के बहाव में परिवर्तन होने के कारण भी प्रदेश तथा उसके कुछ भाग खो जाते हैं। नंबर 3 चिरभोग प्रेस्क्रिप्शन। चिरभोग जब किसी एक राज्य के प्रदेश पर किसी दूसरे राज्य का दीर्घकाल तक शासन चलता है या उसके ऐसे संबंध होते हैं जो राज्य को पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और राज्य को अग्रसर करने में सहायक होते हैं, उसे चिरभोग कहा जाता है। आधिपत्य राज्य है तो आधिपत्य रखने का राज्य चिरभोग द्वारा उसे प्राप्त कर लेता है। चिरभोग की प्रक्रिया द्वारा राज्य
उस राज्य में विलय होता है और अपने अस्तित्व को समाप्त करके दूसरे राज्य में विलय होकर वह एक महान राज्य बन जाता है। तथा जिस राज्य का प्रदेश वह पहले था वह उसे खो बैठता है। क्या था? जिस राज्य का वह प्रदेश पहले था वह राज्य खो जाता है। नंबर चौथा, क्रांति। रेवोल्यूशन। क्रांति के द्वारा भी नया राज्य जन्म लेता है तथा यह कहा जा सकता है कि पहले वाले राज्य ने अपना प्रदेश खो दिया। अगर राज्य में हिंसक घटनाएं घटती हैं और राज्य के अंतर कला होती है तो वह राज्य दूसरे राज्य में विलय कर जाता है और अपना अस्तित्व खो देता है। उदाहरण के लिए 1979 में नीदरलैंड क्रांति द्वारा स्पेन के हाथ से निकल गया। इसी प्रकार 1776 के क्रांति के फलस्वरूप ग्रेट ब्रिटेन ने अमेरिका के प्रदेश को खो दिया। बांग्लादेश क्रांति 1971 के द्वारा पाकिस्तान अपने राज्य को खो देता है और बांग्लादेश एक नया राज्य उत्पन्न होता है। और पांचवा स्थान है परित्याग। परित्याग, डिसडेक्रेशन, डेडिकेशन। जब कोई राज्य किसी प्रदेश या परित्याग कर देता है या उस प्रदेश पर अपनी प्रभुसत्ता शिथिल कर देता है तो वह उस प्रदेश को खो देता है। राज्य क्या करता है? जब उस राज्य पर अपनी प्रभुसत्ता को शिथिल कर देता है तथा उसे उस राज्य में रुचि नहीं रहती और राज्य का त्याग करता है, उसे परित्याग कहते हैं। इतिहास में इस प्रकार के बहुत ऐसे उदाहरण मिलते हैं। और छठा स्थान है किसी उपनिवेश द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करके स्वतंत्रता प्राप्त करके loss of state territory. There are 6 points which have been included in this area, which are very important for your exam and also for your knowledge. There are 6 points by which the loss of territory has been occurred, and by loss of territory the state has been increased, or you can say the state has lost its territory, or you can say the loss of its original figure. अध्यात्म, प्राकृतिक क्रिया, चिरभोग, क्रांति, परित्याग, किसी उपनिवेश द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने। जैसे कोई उपनिवेश के द्वारा उस राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उसे स्वतंत्रता दे देना, उसे प्राप्त करना, स्वतंत्रता हो गई। जैसे राज्य उपनिवेश को उन्होंने यह क्षेत्र खो दिया। अब देखिए, आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मोड्स ऑफ एक्विजिशन,
राज्य को प्राप्त करने के तरीके। अब इसमें आप देखिएगा इंटरनेशनल रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन सबको मिलाकर एक इंटरनेशनल रिवर्स जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नदियां भी, उनका भी लॉस होता है। जिस राज्य में जो नदियां होती हैं, जो राज्य उस नदियों में जाते हैं, विलय करते हैं, लॉस करते हैं, वो भी उसी साथ चली जाती है। जैसे इंटरनेशनल रिवर्स का जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी नदियां, एज फॉर एग्जाम्पल ए के साथ हैं, और उसके बाद लॉस ऑफ टेरिटरी में ये क्या करते हैं, बी के साथ जाते हैं। तो ये सारी नदियां बी के साथ चली जाएंगी। अब इसमें आपको महत्वपूर्ण रूप से जानना है कि जो नदियों का क्षेत्र है, जैसे उन क्षेत्रों का भूभाग भी परित्याग करेगा, माने लॉस करेगा। ये दोनों क्षेत्रों के भूभाग परित्याग कर गए। अब भूभाग जब हट गया, इसके साथ हट गया, तो इस स्टेट का भूभाग 2 ही खंड बचा। 4, 5, 6 ये 3 बिंदु बचे, शेष 1, 2, 3 ये परित्याग कर गए। तो इंटरनेशनल रिवर्स का भी परित्याग होता है, वह भी लॉस ऑफ टेरिटरी के साथ साथ उसी के राज्य में चली जाती हैं जहां लॉस ऑफ स्टेट टेरिटरी का परित्याग होता है। परित्याग करने के उपरांत लॉस ऑफ टेरिटरी में वो जाके मिल जाती हैं, उनके मार्ग में प्रशस्त होती हैं। अब आपके अंदर एक सवाल उठ रहा होगा कि इस टॉपिक से महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है, तो मैं बताने जा रहा हूं। डिफाइन स्टेट टेरिटरी। डिफाइन स्टेट टेरिटरी and modes of acquisition and its loss and its loss of
टेरी टेरी टेरी। ये महत्वपूर्ण सवाल आपका बनता है, इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनता है। इससे आपको एक सवाल बनेगा, सिंगल क्वेश्चन हैज बीन कम इन योर एग्जाम, you have to read this question by your book, by your series, or by online, or any other matter which have you used in your manner. And this chapter is today finished, and the next class I have started state jurisdiction, and then we will talk about that topic, and the topic is about what purpose and what kind it will help in your syllabus and also in your life. But this question is very important question. Number 1, define state entity. Number 2, modes of acquisition. Number 3, loss of territory. 20 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन बनेगा। आपको ध्यान देना है कि इन्हीं क्वेश्चन से ही आपका काम सॉल्व हो जाएगा। आप डॉक्टर एस.के. कपूर को फॉलो करिए, कपूर को फॉलो करें। Thanks all of you. Have a nice day. God bless you.